जब भी हमको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि जनरेटर से या टरबाइन से बिजली बनती कैसे है और उसका मान प्लस माइनस में बदलता कैसे। जब भी करंट लगता है दोनों तरफ झंझनाहट होती है। उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसका ओरिजिन समझना होगा, कहाँ से उत्पत्ति होती है। तो चाहे चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमे और चाहे किसी कॉइल के अंदर कोई मैग्नेट घुमाया जाए, तो जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे वैसे इसका मान भी, प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान भी बदलेगा, माने विभवांतर B भी चेंज होगा। तो जब थीटा बराबर 0 था तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से जब थीटा बराबर 0 तो E इक्वल टू 0। तो 0 पर 0 वोल्टेज जहां से घूमना शुरू किया तो इस समय कुंडली के बीच में E का मान 0 था। ग्राफ पर देखें टाइम भी दिखा रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दिखा रहे हैं। तो 0 से बढ़ते बढ़ते 90 पर पहुंचा तो E का मान जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो E का मान E नॉट माने मैक्सिमम। और इसके लिए टाइम को कैलकुलेट किया जब ओमेगा टी मींस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है 90 डिग्री, पाई बाई 4। एक मिनट, जब थीटा इक्वल टू कितना है पाई बाई 2 है तब टाइम हम देख रहे हैं कितना है, एक चक्कर में पूरा टाइम कैपिटल टी, तो इसका एक चौथाई टाइम लग रहा है। तो जब स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 4, ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी रखेंगे, स्मॉल टी टाइम रखेंगे कैपिटल टी बाई 4, तो ओमेगा टी मींस थीटा बना पाई बाई 2। जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 और E इक्वल टू E नॉट मैक्सिमम मान हुआ। लेकिन डायरेक्ट नहीं हो गया 0 के बाद इतना, धीरे धीरे कोण बदला और जब टाइम t बाई 2 हुआ तो एंगल यहाँ पर पाई बाई 2 है और E का मान E नॉट है। आगे और t बाई 4 चलेंगे, एक चौथाई और चक्कर लगाया तो कोण पूरा हो जाएगा पाई रेडियन। यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन हो गई है, पाई रेडियन कोण बना और साइन पाई का मान 0, तो E का मान 0। अगला जब कोण और टाइम कितना हो गया पूरे आवर्त काल का आधा, आधे आवर्त काल में फिर E का मान यहाँ घटकर 0 हो गया। फिर आगे चक्कर लगाए 270 अंश पर चलेंगे तो पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, यहाँ पर कितना बन गया 3 पाई बाई 4। ओमेगा टी मींस थीटा का मान हुआ 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। और टाइम देखेंगे तो t बाई 4, t बाई 4, t बाई 4, टाइम हो गया 3t बाई 4 और एंगल हो गया 270 अंश और इस पर टाइम हुआ स्मॉल t का मान 3t बाई 4। 270 अंश को कहेंगे 90, 90 फिर 90 माने 3 पाई बाई 2। जब थीटा का मान 3 पाई बाई 2, इस समय टाइम है 3t बाई 4 और E का मान मिलेगा साइन 3 पाई बाई 2 पर E का मान माइनस E नॉट, क्योंकि साइन ओमेगा टी के पर थीटा, थीटा के मान 270 अंश और साइन 270 अंश का मान -1, वो चीज यहाँ आ गया E इक्वल टू माइनस E नॉट। तो इस समय E नॉट अपने मैक्सिमम मान पर है लेकिन निगेटिव में। जिस टाइम पर, ये टाइम भी देखेंगे इस टाइम पर, लेकिन तुरंत नहीं हुआ, बीच में और भी मान है, इस तरह से माइनस में आ गया। फिर आगे चलेंगे और थोड़ा सा टाइम बढ़ा, पूरा एक आवर्त काल हो गया कैपिटल टी। इस टाइम पर घूमकर वही 0 वाली स्थिति में फिर आ गया और 2 पाई रेडियन कोण से घूम चुकी। चाहे कुंडली घुमा रहे हो तो कुंडली कॉइल और नहीं तो मैग्नेट घुमा रहे हो तो मैग्नेट। ये कितना हो गया पूरा पूरा आवर्त काल कैपिटल टी, टाइम लगा कैपिटल टी, कोण कितना हुआ 2 पाई, कोण कितना हुआ 2 पाई और इसका मान हो गया जब थीटा इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर टाइम है स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, एक कंडीशन है। चाहे टाइम देखेंगे पूरा एक चक्कर लगा, एक चक्कर लगने का समय हुआ और कोण देखेंगे 2 पाई, तो साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तब E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी के पर 2 पाई, साइन 2 पाई का मान 0, तो E का मान 0। ये वापस नेगेटिव के अधिकतम मान से होते हुए ये वापस t पर कितना हो गया 0। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिला, ऐसे ग्राफ मिला। लेकिन ये ग्राफ केवल इन्हीं पॉइंटों पर नहीं है,
इनके बीच में भी बदल रहा है। तो जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, इसको एसी सिग्नल कहते हैं। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल कहते हैं। ठीक, ये सिग्नल है। जहां भी इस तरह का आपको सिंबल दिखाई पड़े आप समझ लेना कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये एसी का सिग्नल है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें एक एक चीज जोड़ना है। अभी इसके सिरों पर रेजिस्टेंस जोड़ो, कैपेसिटेंस जोड़ो या फिर इंडक्टिंग कॉइल प्रेरण कुंडली जोड़ो, 3 चीज जोड़नी है। एल सी आर, एक एक चीज। प्रतिरोध जोड़ना आप जानते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ घटता बढ़ता है। वोल्टेज और करंट एक साथ घटता बढ़ता है। जब इस पर केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो जैसे जैसे वोल्टेज घटा बढ़ा है, V इक्वल टू V डॉट E साइन ओमेगा टी, ई के बदले में इसका नाम बदल गया, V कहेंगे। इसके सिरों पर ई ना कह के अब क्या कहेंगे इसको, V का मान जैसे जैसे घटे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी घटे बढ़ेगा। तो करंट के लिए भी एक ग्राफ जिसकी शेप ऐसे ही रहेगी लेकिन उसका अमाउंट वोल्टेज के इक्वल नहीं, तब वोल्टेज घट का मान कुछ और रहता है और करंट का मान कुछ और रहता है। ये आई के लिए सिंबल और ये हो गया ग्राफ और ये बी के लिए। ठीक, समझ में आया? आई और बी के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो दोनों के एक ही साथ दिखाया जा सकता है।